नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। आज का दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस पंजाब किंग्स धर्मशाला में खेला जाएगा। धर्मशाला के ग्राउंड का पहला मैच है और धर्मशाला में ज़्यादा मैच नहीं खेले गए हैं आईपीएल के, तो रिकॉर्ड्स कम हैं। तो फटाफट बात करेंगे किस तरीके से ये मैच आगे बढ़ेगा। 11 की बात कर लें। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश, नेहाल वडेरा। ग्लेन मैक्सवेल की जगह मुझे उम्मीद है कि आज शायद स्टोइनिस खेल सकते हैं। शशांक सिंह, अजमतुल्ला मरजाई, मार्को जानसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार। वहीं बात कर लें एलएसजी की, तो माकरम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बतौनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, दिग्विजय राठी, आवेश खान। ठीक है, ये हो सकता है कि रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव खेलने एक फास्ट बॉलर। ठीक है, चलिए, ये ग्राउंड का रिकॉर्ड है। 6 मैचों का ये रिकॉर्ड लेके आए हम। ज्यादा रिकॉर्ड नहीं था, काफी पुराना रिकॉर्ड है। 2024 में 2 मैच हैं, 2023 के 2 मैच हैं और 2022 के 2 मैच हैं। तो 241 रन 7 विकेट पे। उसके बाद आप देखेंगे तो 167 रन 9 विकेट पे, 187 रन 5 विकेट पे, 213 रन 2 विकेट पे, 183 रन 5 विकेट पे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 180 प्लस का स्कोर ज्यादा बन रहा है। एक बार 146 है और एक बार 167 है, तो ये दो ही स्कोर कम है। बाकी लगभग लगभग 200 रन का विकेट है। 7 विकेट फास्टर को मिले, स्पिनर को 0। 6 फास्टर को तो 3 स्पिनर को, 4 फास्टर को तो 1 स्पिनर को, 2 फास्टर को तो 0 स्पिनर को, 4 फास्टर को तो 1 स्पिनर को। कुल मिलाकर स्पिनर को विकेट फर्स्ट इनिंग में कम मिलते हैं, सेकंड इनिंग में लगभग लगभग बराबर मिलते हैं। तो सेकंड इनिंग में फास्टर स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग में सिर्फ फास्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर 5 विकेट मिल रहे हैं हर बार। 4 विकेट 4 विकेट 2 बार मिले हैं, एक एक विकेट एक बार मिला है। तो ओवरऑल मिक्स है। कुल मिलाकर स्पिनर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बात कर लेते हैं रिकॉर्ड्स की। तो यहाँ के जो रिकॉर्ड्स हैं, 13 मैच खेले गए हैं, 180 प्लस का एवरेज है। 8 बार बैटिंग फर्स्ट, 5 बार बैटिंग सेकंड। हेड टू हेड में 3 बार एलएसजी जीत चुकी है, पंजाब 2 बार जीती है। 53 विकेट फास्टर को मिल रहे हैं, 19 विकेट स्पिनर को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर 190, 170 से 190 अबव का मैच होगा ये। तो ये हम देखने वाली बात होगी और फास्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बैटिंग फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जो हमारा मेन टेक्निकल है। इसके बाद हम खिलाड़ियों के उस पर जाएंगे। देखिए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप और यहाँ दोनों ओपनर चले हैं। तो कुल मिलाकर 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं और 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं और 2 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है। काफी टाइम बाद मैच हो रहा है। तो अगर पंजाब और दोनों ही चीजें, तो मेरे हिसाब से आज के मैच में हम दोनों ओपनर को लेकर चलेंगे। दोनों ओपनर यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करें तो फ्लॉप, फ्लॉप, फ्लॉप और फ्लॉप। मात्र 2 बार ऐसा हुआ है कि तीसरे नंबर का प्लेयर चला है। तो आज भी हमारे लिए तीसरे नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम पहले एक टीम में टॉप 3 के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर की बात करें तो 55, 0 फ्लॉप, 26 और फ्लॉप। चौथे नंबर का प्लेयर यहाँ फ्लॉप रहा है। पांचवें नंबर की बात करी जाए तो पांचवें नंबर का प्लेयर भी 2 बार टीम टीम में आ रहा है। छठे नंबर की बात की जाए तो छठे नंबर का प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लगभग जो मैंने रिकॉर्ड लाया है उसमें हर मैच में रन बना रहा है। तो छठे नंबर का प्लेयर प्ले में कब आ रहा है? जब ऊपर के टॉप ऑर्डर पूरा फ्लॉप हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये टीम हमारी जो बनेगी हम उसको देख लेते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट इनिंग किस तरीके से बन पाएगी। अगर हम दोनों ओपनर के साथ जा रहे हैं तो 3 नंबर हमारा फिक्स रहेगा और 3 नंबर फिक्स होने के बाद अगर हम काम करेंगे, 6 नंबर को लेंगे। अगर हमें एक ओपनर को फ्लॉप कर रहे हैं और एक ओपनर के साथ जा रहे हैं तो 3 नंबर को भी ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर को ले लेंगे, 5 नंबर को लेंगे और 6 नंबर को ले लेंगे। दोनों ओपनर में से एक को फ्लॉप कर रहे हैं तो दूसरा और तीसरा लेंगे और छठे नंबर का ले लेंगे। कुल मिलाकर पांचवा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा और छठे नंबर के प्लेयर को हमको साथ में रखना है ओपनर के साथ में। तो ये ध्यान रखिए, दोनों ओपनर होंगे तो फिर तीसरा चौथे में से किसी एक को लेना है और पांचवें छठे में से किसी एक को लेना है। और अगर दोनों ओपनर में से एक ले रहे हैं तो तीसरा ड्रॉप करेंगे, चौथा ड्रॉप कर सकते हैं, पांचवा छठा ले लेंगे, या तीसरा रख लेंगे, चौथा ड्रॉप करेंगे, पांचवा ड्रॉप करेंगे, छठा ले लेंगे। ठीक है, तो टीम एक बार फिर देख लीजिए। दोनों ओपनर अगर हम लेके जा रहे हैं तो तीसरे नंबर को भी साथ में रखेंगे, चौथा ड्रॉप करेंगे, पांचवा ड्रॉप करेंगे, छठा ले लेंगे।
दोनों में से एक जा रहे हैं तो फिर तीसरा ले लेंगे, पहला ओपनर ले लेंगे, चौथा ड्रॉप करेंगे, पांचवा ड्रॉप करेंगे और छठा ले लेंगे। दोनों ओपनर में से अगर एक ले रहे हैं तो एक लेंगे, तीसरा भी ड्रॉप करेंगे, चौथा ले लेंगे और छठा ले लेंगे। ये 3 बल्लेबाज आएंगे फर्स्ट इनिंग से। ठीक है, सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग का भी देखिए, ये फ्लॉप रहा, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे। कुल मिलाकर देखा जा रहा है तो एक ओपनर चल रहा है, तो हम दोनों में से एक की बात करेंगे। तो अगर अब हम सेकंड इनिंग की बात करें, अगर पंजाब सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है तो हम प्रभसिमरन के साथ जाएंगे, और यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ हम एडम माकरम के साथ जाएंगे सेकंड इनिंग में। ठीक है, तीसरे नंबर का प्लेयर एक इनिंग को छोड़ दे तो लगभग सब इनिंग में वो रन बना रहा है, तो तीसरे सेकंड इनिंग में हमारा जो तीसरे नंबर का प्लेयर होगा वो हमारे लिए सीवीसी होगा। श्रेयस अय्यर सीवीसी रहेंगे हमारे सेकंड इनिंग के, निकोलस पूरन भी सीवीसी रहेगा सेकंड इनिंग का। चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो रन बना रहा है वो भी, एक मैच को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर मैच में रन बनाए हैं। पांचवें नंबर का प्लेयर ड्रॉप है, छठे नंबर का ड्रॉप है। अब क्या देख रहे हैं हम, जो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि दोनों ओपनर में से किसी एक को लेना है, तीसरा नंबर हमारा फिक्स है, चौथा हमारा फिक्स है। ठीक है, तो ये 3 हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों ओपनर में से एक ले रहे हैं तो 3 नंबर हमारा फिक्स रहेगा, 4 नंबर को भी हम फिक्स करके चलेंगे, 5, 6 इन दोनों में से किसी एक को टीम में जरूर लेंगे हम बाद में। ठीक, दोनों ओपनर फ्लॉप होते हैं तो ये सिचुएशन हमारे लिए 3, 4, 5 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 और 4 लगभग एक साथ रन बना रहे हैं, तो 3 और 4 को हमको एक साथ रखना ही रखना है। 3 और 4 अगर एक टीम में हो गए तो एक ओपनर को हम लेंगे यहाँ से, और फिर एक लेंगे हम यहाँ से, पांचवें और छठे में से किसी एक को लेंगे। ठीक, 4 बल्लेबाज आ रहे हैं हमारे, लेना ही हमको, काफी रन स्कोरिंग वाले मैच हो रहे हैं। ठीक है, आज सेकंड इनिंग में मैं आपको बता दूं एक ही ओपनर चलेगा, दोनों में से कोई भी एक ओपनर ले लेना, 3 नंबर फिक्स रहेगा और 4 नंबर फिक्स रहेगा, बाकी आप आपके हिसाब से रोटेशन कर लीजिएगा, ये फिक्स है। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग क्या होगा। बॉलिंग देख लीजिए, हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को चारों मैच में विकेट मिल रहे हैं, राइट आर्म फास्ट को 3 विकेट मिल रहे हैं, स्पिनरों को विकेट कम मिल रहे हैं, एक एक विकेट मिल रहा है, एक बारी 3 विकेट लिए हैं। कुल मिलाकर अगर बैटिंग फर्स्ट की बात की जाए तो हमारे लिए मयंक और शार्दुल ठाकुर ये इंपॉर्टेंट होंगे, और इन दोनों में से किसी को आप वीसी कर सकते हैं। यहां से बात की जाए तो अर्शदीप मार्को यानसन में से कोई एक, या हो सकता है ये दोनों हमारे लिए एक ही टीम में आ जाए। अजमतुल्ला उमर जाई ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, तो इनको हम बॉलिंग में रोटेशन में रख सकते हैं। इन दोनों में से कोई हमारा सीबीसी हो सकता है आज, अर्शदीप से और मार्को यानसन में से। ठीक, स्पिनरों पे कम भरोसा करेंगे, रोटेशन में रखना हो तो रखना, अदरवाइज 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे हम। सेकंड बॉलिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड बॉलिंग में देख लेते हैं हम, रिकॉर्ड्स कम है क्योंकि मैच कम हुए हैं। सेकंड बॉलिंग में क्या देख रहे हैं, मिले जुले विकेट मिल रहे हैं, यहाँ फास्टरों को मिल रहे हैं, यहाँ एक साथ विकेट गिरे हैं, यहाँ भी फास्टर स्पिनर का कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ पर देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी 2 मिल रहे हैं और लेग ब्रेक को भी 2 मिल रहा है। तो या तो हम एक काम करें, सेकंड इनिंग में अगर हम ये मान रहे हैं कि ऑल आउट हो रहा है तो हम 2 फास्टरों के साथ और एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या 2 स्पिनर और एक फास्टर के साथ जा सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कि हम एक स्पिनर और 2 फास्टर के साथ ही जाएं सेकंड इनिंग में। तो एक स्पिनर 2 फास्टर कौन होंगे, युजवेंद्र चहल हमारे लिए दोनों इनिंग में फिक्स रहेंगे, यहाँ से हमारे लिए रवि बिश्नोई दोनों इनिंग में फिक्स रहेंगे, मयंक यादव, शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई यहाँ से सेकंड इनिंग में, अर्शदीप और युजवेंद्र चहल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, प्लेयर रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। एडन मार्करम की बात कर लेते हैं। एडन मार्करम एक इनिंग में फ्लॉप हुए हैं, यहाँ लगातार परफॉर्म करके आ रहे हैं, आज एडन मार्करम फिक्स रहेंगे।
बॉलिंग भी कर सकते हैं। मिचेल मार्श 2 मैचों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, तो आज मिचेल मार्श हमारे लिए 50-50 रहेंगे, पर बैटिंग पैराडाइज है तो हम दोनों ओपनर को साथ में ले जा सकते हैं। निकोलस पूरन 3 नंबर फिक्स रहेंगे, काफी टाइम से एक अच्छी स्कोर नहीं आया है, तो आज सीबीसी भी हो सकते हैं निकोलस पूरन, ध्यान रखना आप। ऋषभ पंत, क्या कहूँ भाई इसके लिए, ये तो भरोसा लायक ही नहीं बचा है। ऋषभ पंत के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, अनप्रिडिक्टेबल है, और हम ये सोच के ले लें कि बहुत टाइम से तो नहीं रन बनाए तो आज बन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज भी कुछ खास कर पाएंगे। ड्रॉप करके ही चलिएगा इनको। आयुष बदोनी, जहाँ 4 नंबर के प्लेयर की बात मैंने करी है लेने की, वहाँ आप आयुष बदोनी को प्रमोट कर सकते हैं। आयुष बदोनी हमारी टीम में फिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। डेविड मिलर को रोटेशन में रखना आखिरी चेजिंग में, जब रखना जब ऊपर से कोलैप्स होता हो तो, अदरवाइज मत लेना। अब्दुल समद इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। शार्दुल ठाकुर आज लेके चलना है इनको। आवेश खान छोड़ दीजिए इनको। रवि बिश्नोई, आज रवि बिश्नोई से थोड़ी सी उम्मीदें हैं, क्योंकि काफी टाइम से एक अच्छा प्रदर्शन नहीं आया है, तो दिग्वेश राठी से ज्यादा प्रेफरेंस आप रवि बिश्नोई को दीजिएगा, अच्छा खेल सकते हैं। मयंक यादव यहाँ 3 विकेट ले जा चुके हैं, तो मयंक यादव इंपॉर्टेंट होंगे, और डेथ ओवर में अगर मयंक यादव बॉलिंग करेंगे तो हम इनको सीवीसी भी कर सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलर विकेट ले रहे हैं, हम देख रहे हैं इस आईपीएल में अब चालू हो गया है विकेट लेना। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। प्रियांश आर्या और सिमरन सिंह। प्रियांश आर्या एलएसजी के खिलाफ कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। सिमरन सिंह लगातार खेल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेकंड इनिंग में सिमरन सिंह को लेना, इसको ड्रॉप कर देना। फिक्स रहेंगे आज 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर, काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और सीवीसी की संभावना बहुत ज्यादा है सेकंड इनिंग में। नेहाल वडेरा की बात करें तो नेहाल वडेरा आज अगर पहले बैटिंग रही तो बिल्कुल लेके चलिएगा इनको, सेकंड बैटिंग में ड्रॉप कर देना। जॉश इंग्लिश मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, ड्रॉप कर दीजिएगा। मार्कस स्टोइनिस अगर आज खेलते हैं तो बिल्कुल उनको लीजिएगा, आज कुछ कमाल कर सकते हैं। शशांक सिंह ड्रॉप करके चलिएगा। मार्को यानसन 2 विकेट 25 रन 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, मार्को यानसन आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेके चलिएगा इनको। अर्शदीप भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों दोनों आज इंपॉर्टेंट हैं, एक साथ टीम में ले सकते हैं हम फर्स्ट इनिंग में। उमर जाई रोटेशन में आप इनको ले लीजिएगा, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहे। हरप्रीत बरार और युजवेंद्र चहल में से युजवेंद्र चहल को हम लेके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है युजवेंद्र चहल आज के मैच में। आज हमने थोड़ा जल्दी करा है, आज 2 मैच थे तो दूसरा वीडियो फटाफट बनाया है, तो आप इनके हिसाब से चलिएगा। अगर टीम की बात करी जाए तो श्रेयस अय्यर, सिमरन सिंह, मार्को यानसन, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह, ये 5 खिलाड़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एलएसजी की बात करी जाए तो माकरम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, शार्दुल ठाकुर और दिग्वेश राठी, ये इंपॉर्टेंट, सॉरी रवि बिश्नोई, ये 5 वहां से इंपॉर्टेंट है। एक एक खिलाड़ी आप आपके हिसाब से रोटेट करिएगा, ये 11 खिलाड़ी हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।